अगर तुम इमोशनली वीक और मेंटली सॉफ्ट हो देन ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे कितने बड़े बाइसेप्स हैं या फिर कितने फॉलोअर्स हैं, तुम स्टिल एवरेज ही रहोगे। आज के समय में 90% से ज्यादा मर्द इमोशनली वीक, डिप्रेस्ड और लोनली फील करते हैं। आज मैं इस चीज को फिक्स करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण है और उसके साथ साथ तुम्हें एग्जैक्ट प्लान दूंगा टू एस्केप दिस सिस्टम। स्कूल्स ने बचपन से तुम्हें यह सिखाया है कि ओबे द लॉस। कुछ भी करना है सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तुझे पानी पीना है, पूछ के पी, तेरी औकात नहीं है पानी पीने की। जब तुम छोटे थे तुम्हारा मन था खेलने का, कूदने का, बाहर जाके उछलने का, बट तुम्हारे टीचर ने तुमसे क्या कहा कि बैठे रहे, चुपचाप से पढ़ाई कर। तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाने की जगह ज्यादातर टाइम तो ये कहते रहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस करो, हेड डाउन करो, चुपचाप बैठो। दिस सिस्टम इज अ फकिंग स्कैम। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, 20 साल बाद भी बोलूंगा। लिटरली भाई, नोबडी इज हैप्पी विद देयर लाइव्स। ना टीचर खुश है, ना बच्चे खुश है, ना पेरेंट्स खुश है। कॉलेजेस में भी तुम्हें यही 9 to 5 की आदत दिलाई जाती है। तुम्हें बिल्कुल एक पेट कुत्ते की तरह ट्रेन किया जाता है। वही फालतू के प्रैक्टिकल असाइनमेंट, 75% अटेंडेंस और ऐसी शीट्स जो कि तुम्हें असल जिंदगी में कभी काम ही नहीं आने वाली। पूरा सिस्टम तैयार किया गया है वर्कर्स और एम्प्लॉइज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये लोग तुम्हारे माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा पावर में है वो क्यों ही चाहेगा कि कोई दूसरा बंदा मेरी जगह ले। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अभी सारे लॉ सिर्फ और सिर्फ वुमेन के रिलेटेड बनाए जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुभद्रा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑल ऑफ दिस फॉर जस्ट ऑल वुमेन्स। अगर तुम्हारे ऊपर कोई फॉल्स रेप केस लगा जाए तो तुम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तो मीम था ना कि लॉ फॉर वुमेन, लॉ फॉर मेन। ये मीम सच्चाई में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट गलत है, बट मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें किसी एक कम्युनिटी को ऊपर उठाना है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम दूसरे कम्युनिटी को डिफेम करना चालू कर दो। लेकिन गवर्नमेंट हर बार ये गलती बार बार दोहरा रही है। तुम यूजीसी एक्ट को ही क्यों ना देख लो। तुम्हारे हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते तुम मेंटली अनस्टेबल बन चुके हो। लिटरली भाई, तुम जिस भी खाने को कंज्यूम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स से भरा हुआ है। अंडों में कैंसर है और वेजिटेबल्स में हाईली प्रोसेस्ड केमिकल्स और फर्टिलाइजर मिलाए जा रहे हैं। बाहर के खाने में भर भर के माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। वेल, ये तो प्रॉब्लम है। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज, तुम्हें घर के बाहर का कोई भी खाना कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि बाहर का खाना इज इक्वल टू कैंसर एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अपनी कैलोरीज को आज से ट्रैक करना चालू कर दो। तुम अनसंड खाते जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर चुके हो पूरे दिन में। अगर हो सके तो नॉनवेज खाना भी चालू कर दो। मिल्क प्रोडक्ट्स को आज से कंज्यूम करना चालू कर दो। बाहर के खाने को अवॉइड करो। पता है, आदिवासी काल में ना, जब एक व्यक्ति 16 साल का होता था, 15 साल का होता था, उसे हथियार थमा दिए जाते थे और उसे कहा जाता था कि जा भाई शिकार करके लेके आ। उसे कहा जाता था कि भाई घर पे खाना अब से तू ही लाएगा, तू घर का मर्द है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15-16 साल से तो ऊपर ही होगी, या फिर 15-16 की भी होगी। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तुम बहुत ज्यादा फ्री हो चुके हो। यू डोंट हैव प्रेशर। तुम्हें जरूरत नहीं है काम करने की। पहले के टाइम पे काम करना एक जरूरत हुआ करती थी, एक नीड हुआ करता था, बट आज के समय में काम करना सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बन चुका है। जब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि भाई मिठाई खाऊं कि अच्छा खाना खाऊं, तुम हमेशा इजी ऑप्शंस को चूज करते हो और तुम्हारे यही ऑप्शंस, तुम्हारी यही चॉइसेस डिसाइड करती है कि तुम अपनी लाइफ में कितना आगे जाने वाले हो, कितना आगे रहने वाले हो। क्योंकि बंदा हार्ड चॉइसेस को लेता है, वही बंदा आगे जाके एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस को टेस्ट करता है। एक इंसान को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए। वो 2 चीजें हैं, खाना एंड रिप्रोडक्शन। ये दोनों चीजें तुम्हें फुलफिल करा दी जाती है। खाना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पहुंचा देते हैं। तुम दिन में 3 बार तुम्हें खाना तो मिल ही रहा है। तुम्हें खाने के कोई लाले थोड़ी पड़े हुए हैं। रिप्रोडक्शन तो तुम अपने हाथ से ही कर लेते हो। दैट्स फकिंग इट। तुम्हें मेहनत करने की, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक मेजर कारण है कि तुम काम नहीं कर रहे हो। इतने सारे यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं भाई, तुम्हें कोई प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि तुम खुद से प्रोडक्टिव बनना ही नहीं चाहते हो। एक इंसान की विल होती है, शक्ति होती है कि अगर उस चीज को करना है तो वो कर लेता है, लेकिन अगर वो उसे नहीं करना चाहता वो नहीं करता है। चाहे तुम उसको कितना भी कोस लो, चाहे तुम उसको कितना भी गाली बक लो कि भाई तू उस चीज को कर, वो नहीं करेगा क्योंकि उसका मन ही नहीं है। तुम्हारा मन ही नहीं है। लिटरली तुम हवाबाजी तो बहुत करते हो कि भाई कम बैक करना, ये करना है, वो करना है, बट इन रियलिटी तुम कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा एक्शन डिसाइड करते हैं भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें अपने गोल्स को अर्जेंसी में क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मेरा गोल है कि मुझे 10,000 रुपए कमाना है। क्यों कमाना है नहीं पता,
कैसे कमाना है नहीं पता, बस कमाना है। तो मैं कभी भी 10,000 रुपये नहीं कमा सकता हूँ। तो मैं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्यों कमाने 10,000 रुपये। तो मैं एक प्रॉपर वाई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा वाई बहुत ही ज्यादा, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपने गोल्स को अर्जेंसी में क्रिएट कैसे करें, सबसे बेसिक स्टेप इसका ये है कि अपने गोल्स को बता दो लोगों को। लेकिन भाई गोल्स तो नहीं बताते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं बताते। मेन वाला गोल मत बताओ कि भाई सबसे मेन वाला मत बताओ, लेकिन जो छोटा वाला है वो बता दो कि भाई ये करना है मुझे। छोटा यानी कि इन द सेंस कि 3 महीने बाद मैं ये करने वाला हूँ। लोगों को बता दो, अपने घर पे बता दो मम्मी को कि 3 महीने बाद मैं घर पे ये वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ, या फिर मुझे इतने पैसे कमाना है, मैं आपको ये दूंगा। कुछ भी बोल दो। और बोलने के बाद तुम्हें याद रहेगा कि भाई इस बंदे को मैंने बोला है, नहीं करूंगा ना बेइज्जती हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा बेसिकली। और तुम लोगों को बोल दोगे, तुम्हारे पास एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। दैट्स फकिंग इट। लोग अपने छोटे छोटे गोल्स बताते रहो, ठीक है, पूरा वाला मत बताओ, लेकिन बताओ, ताकि इससे तुम्हारी गांड में जो आग लगी रहे ना कि भाई करना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो तुम उसे करो। इसके बाद मैं तुम्हें यही चीज बताना चाहता हूँ कि भाई जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है वो नहीं करेगा। बस यही है। तुम्हें अगर कमबैक करना होता है ना, तो तुम्हें 100 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे कमबैक करें, कैसे पढ़ाई करें। तुम्हें उसके ऊपर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ाई करनी होती है वो कर लेता है, उसको जरूरत नहीं है 100 वीडियोस देखने की कि स्ट्रैटेजी कैसे होती है, क्या पढ़ूं, वो नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ती। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी वीडियोस देख लो, फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी किताबें पढ़ लो। एट द एंड तुम्हें ही खुद के काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट्स फकिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन fucking stay hard.